हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए, एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। इससे पिछले वाले हम लोगों ने कई एपिसोड्स में साइकोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। अगर आप उन सभी वीडियोस को नहीं देखे हैं, एपिसोड्स को नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाइए और उन सभी एपिसोड्स को देखिए, जिसमें से हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है और मोटिवेशन के भी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। और आज के इस एपिसोड में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे मोटिवेशन की एक थ्योरी है जिसको हम नीड, ड्राइव और इंसेंटिव के नाम से जानते हैं। उसके बारे में हम लोग इस एपिसोड में डिटेल में समझने वाले हैं। सो चलिए समझते हैं कि क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन के टाइप्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया है। और इस एपिसोड में बेसिकली हम लोग समझेंगे वही कि नीड, ड्राइव और इंसेंटिव होता क्या है। मतलब कि यह मोटिवेशन में के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। इसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं अभी। सो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मोटिवेशन होता क्या है। सो मोटिवेशन इज द रीजन फॉर विच ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स इनिशिएट, कंटिन्यू और टर्मिनेट्स अ बिहेवियर एट अ गिवन टाइम। यानी कि मोटिवेशन वह कारक होता है किसी व्यक्ति के अंदर कि जो मतलब कि उस व्यवहार को संदर्भित रहता है जो किसी भी काम को खत्म करने या शुरू करने के लिए मतलब जिम्मेदार होता है। बिना मोटिवेशन के कोई भी व्यक्ति ना ही किसी काम को खत्म कर सकता है, ना ही वो किसी काम को शुरू कर सकता है। सो शुरू करना बेसिकली स्टार्टिंग है, तो किसी भी काम को वो शुरू भी नहीं कर सकता और ना ही किसी काम को खत्म कर सकता है विदाउट मोटिवेशन। सो मोटिवेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी काम को शुरू करने के लिए और उसको खत्म करने के लिए। और मोटिवेशन के टाइप्स में भी हम लोगों ने दो टाइप्स का मोटिवेशन समझा था, इंट्रिंसिक मोटिवेशन या हम इसको इंटरनल मोटिवेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसको हिंदी में आंतरिक अभिप्रेरण कहते हैं। और दूसरा मोटिवेशन जो होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसको हम एक्सटर्नल मोटिवेशन के नाम से भी जानते हैं और इसको हिंदी में हम बाह्य अभिप्रेरण भी कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए कि इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरण क्या होता है, और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन या बाह्य अभिप्रेरण क्या होता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आगे समझने में आपको आसानी होगी। फिर हम लोग जंप करेंगे सीधा नीड, ड्राइव और इंसेंटिव के ऊपर। सो आंतरिक अभिप्रेरण को समझते हैं कि क्या होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि इंटरनल मोटिवेशन को समझते हैं कि यह क्या होता है। So intrinsic motivation exists within the individual and is driven by satisfying internal rewards rather than relying on external pressures और एक्सट्रिंसिक रिवार्ड्स। यानी कि हमारी जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्ति के भीतर मौजूद होती है और बाहरी दबाव या बाहरी पुरस्कारों पर निर्भर करने के बजाय आंतरिक पुरस्कारों को संतुष्ट करने से प्रेरित होती है। यानी कि जो हमारी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, इंटरनल मोटिवेशन होता है, यह व्यक्ति के अंदर होता है और यह तब व्यवहार को मतलब कि क्रिएट करती है या व्यवहार को संदर्भित करती है जब कोई व्यक्ति मतलब कि किसी भी काम को करने के लिए मतलब उस काम को इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको मतलब या तो कोई एक्सपीरियंस चाहिए या इंटरनल सेटिस्फेक्शन चाहिए। वह आत्म संतुष्टि के लिए किसी भी काम को जब करता है तो वह अपने इंटरनल मोटिवेशन को मतलब कि करता है, इंटरनल मोटिवेशन की सहायता से करता है। और वही अब बाह्य मोटिवेशन को समझते हैं कि बाह्य मोटिवेशन क्या होता है। सो एक्सटर्नल मोटिवेशन occurs when an individual is driven by external influences। यानी कि बाहरी प्रेरणा तब होती है जब कोई व्यक्ति बाहरी प्रभावों से प्रेरित होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है किसी बाहरी प्रभाव से प्रेरित होता है, जैसे कोई व्यक्ति है कुछ अपने लाइफ में करना, यह व्यक्ति है जो अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर चुका है, सफल हो चुका है, और यह व्यक्ति है जो इस व्यक्ति से इन्फ्लुएंस हुआ है और इस मतलब कि यह व्यक्ति है इसकी तरह कुछ बनना चाहता है। तो यह व्यक्ति क्या है, इसको मतलब कि यह मोटिवेट किया, इसको प्रेरित किया और यह जो प्रेरणा को हासिल किया यह एक्सटर्नल मोटिवेशन को हासिल किया। यानी कि यह बाहरी किसी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से इन्फ्लुएंस हुआ जिसकी तरह यह बनना चाहता है। सो आपको क्लियर हो चुका होगा इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है। इसको और भी डिटेल में समझने के लिए विद एग्जांपल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाइए और इस एपिसोड को देखिए।
जहां पे मैंने मोटिवेशन को और भी अच्छे तरीके से समझाया है, और एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है, इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है, इसके बारे में और डीप में और डिटेल में मैंने समझाया है कि क्या होता है। सो आपको उस लिंक को जरूर देखना चाहिए, उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, उस एपिसोड को जरूर देखना चाहिए। सो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं मोटिवेशन में एक दो वर्ड आते हैं। पहला वर्ड है पुश फैक्टर और दूसरा है पुल फैक्टर। यह क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पुश एंड पुल फैक्टर को बेसिकली बताया जेम्स ए कॉलमैन ने। इन्होंने बताया कि कैसे हम पुश एंड पुल फैक्टर को मोटिवेशन के साथ जोड़ सकते हैं, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन के साथ कैसे जोड़ सकते हैं और एक्सटर्नल मोटिवेशन के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं कि पुश एंड पुल फैक्टर क्या होता है। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, कभी कभी पूछ देता है, तो आपको इसको समझना जरूरी है। पुश फैक्टर क्या होता है और पुल फैक्टर क्या होता है। सो पुश फैक्टर जो होता है बेसिकली सेल्फ मोटिवेशन से लिया गया है, यानी कि जब कोई व्यक्ति आंतरिक रूप से प्रेरित है किसी भी काम को करने के लिए, सब वह मतलब कि पुश करेगा, खुद को पुश करेगा, यानी कि अंदर से खुद को पुश करेगा उस काम को करने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति है पीसफुल, मतलब कि वो शांति को महसूस करना चाहता है, तो वह क्या करेगा, कहीं दूसरे स्थान पे जाएगा जहां पे उसको शांति मिल सके, कोई पीसफुल प्लेसेस पे जाएगा। अब वहां पे जाने के लिए चूंकि वह अपने माइंड को शांत करना चाहता है, शांति महसूस करना चाहता है, तो अंदर से खुद उसके प्रेरणा आएगी कि नहीं तुम वहां पे जाओ और उस स्थान पे बैठो, तुमको पीस यानी कि शांति का अनुभव होगा। एक तो पहला एग्जांपल। और दूसरा डिजायर टू लर्न समथिंग, यानी कि कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, कोई व्यक्ति है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे आप अगर किसी भी चीज को सीखना चाहते हैं या आप किसी भी न्यू एक्सपीरियंस को गेन करना चाहते हैं, यानी कि आप किसी न्यू एक्सपीरियंस को फील करना चाहते हैं, तब आप कहीं भी जाएंगे, यानी कि जिस भी एक्सपीरियंस को आप अचीव करना चाहते हैं, जिस भी एक्सपीरियंस को गेन करना चाहते हैं, जैसे बाहर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो आपको न्यू लगता है, आपको ऐसा लगता है कि उसको देखना चाहिए, वहां से कुछ सीखने को मिल सकता है। ओके, जब वहां से सीखने के यानी कि लर्न्स टू डिजायर एंड, मतलब कि आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए सीखने की और फील अ न्यू एक्सपीरियंस, यानी कि आप एक नए अनुभव को महसूस करना चाहते हैं, तो आप उस एक्सपीरियंस को, उस लर्निंग को कलेक्ट करने के लिए आप खुद को पुश करेंगे कि आप वहां चलो और वहां से जो एक्सपीरियंस मिल रहा है, उस जो नॉलेज मिल रहा है उसको गेन करो, हो सके लाइफ में काम आ जाए कहीं पे, और यह बहुत अच्छी चीज है। सो आपको पुश फैक्टर समझ में आ गया होगा। पुश फैक्टर बेसिकली सेल्फ मोटिवेशन से लिया गया है। हम इसको कहीं मतलब कि जैसे हम लोगों ने अभी इंटरनल मोटिवेशन बोला, इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोला, हर जगह अलग अलग वर्ड से मतलब कि लिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग सेल्फ मोटिवेशन या इंट्रिंसिक मोटिवेशन या इंटरनल मोटिवेशन कह सकते हैं। वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा कि सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है। इन सब का मतलब एक ही होता है, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा। सो पुश फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब पुल फैक्टर यहाँ पे क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सो पुल फैक्टर बेसिकली क्या लिया गया है, एक्सटर्नल मोटिवेशन, यानी कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से जो लिया गया है पुल फैक्टर लिया गया, यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन से लिया गया है। जैसे कि मान लीजिए अब पुल मतलब कि कोई व्यक्ति या कोई भी वस्तु आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कोई भी ऐसी वस्तु है जो आपको आकर्षित कर रही है, वहां जाने मतलब कि खुद को खींच रही है, आपको खींच रही है अपने तरफ, यानी कि आपको खींच रही है। इसी को हम बोलते हैं पुल फैक्टर, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन हो सकता है। एक बहुत ही रिलायबल एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेते हैं। एक बॉय है, इसको सीरियस मत लीजिएगा, एक मतलब कि एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। एक लड़का है, ओके, अब उसकी गर्लफ्रेंड है कहीं पे खड़ी हुई है। अब यह उसकी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन हो जाएगा, यानी कि यह लक्ष्य। अब यह उसकी गर्लफ्रेंड जो है इसको खींचेगी, यानी कि ये जो लड़का है इसको खींचेगा। अब ये तो रहा एक रिलायबल, मतलब कि आप इससे रिलेट कर सकते हो ये कितना अट्रैक्टफुल होता है। कोई लड़की किसी लड़के को मतलब कि अगर वो आपस में लव करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो वो बहुत ही तेजी से मतलब कि आकर्षित करेंगे एक दूसरे को। मतलब कि यह एक तरीके से एक्सटर्नल मोटिवेशन उसको खींच रहा है अपनी तरफ। सो यह आपको समझ में आ गया होगा कि पुश फैक्टर क्या होता है।
पुल फैक्टर क्या होता है? पुश फैक्टर वह होता है जो हम अंदर से किसी भी लर्निंग को, किसी भी एक्सपीरियंस को, किसी भी नॉलेज को, किसी भी फीलिंग को महसूस करने के लिए हम मतलब कि हम अंदर से खुद को पुश करते हैं वहां जाने के लिए, ताकि हम उस नॉलेज को, एक्सपीरियंस को, फीलिंग को महसूस कर सकें। और पुल फैक्टर वह होता है जब कोई वस्तु हमको, यानी कि यह कोई वस्तु है, यह मुझे खींच रही है अपने तरफ, या कोई वस्तु यह खींच रही है मुझे अपने तरफ, या कोई भी हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल के साथ आपको समझा दिया। सो आप दोनों को समझ चुके होंगे पुश फैक्टर क्या होता है और पुल फैक्टर क्या होता है। बेसिकली धन्यवाद। आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक इन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, उड़ा दीजिए इस वीडियो को एकदम अपने दोस्तों के पास, ताकि इस चैनल को मतलब कि और भी अच्छे तरीके से ग्रोथ हो। और आप बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस चैनल का एक भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। कीप साइनिंग गाइस। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए और अपनी स्टडी को, अपनी सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाते रहिए। कीप साइनिंग। धन्यवाद।